यूपीएससी सीडीएस 2024 फर्स्ट का सेट ए हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल जो दिया गया है, एबीसीडी का रेशियो दिया गया है, स्क्वायर कर देंगे यानी कि -4 + 3 + 2 + 1 बटा में 4 - 3 + 2 - 1। तो 3 2 5 1 6 में से 4 घटेगा यानी कि 2। ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 2/2 यानी 1:1 आ जाएगा। इसका मान 1 आ जाएगा, 1 अनुपात में मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, चाल जो दिया गया है 2 3 4 और x दिया है, u के साथ है, और टाइम का रेशियो दिया गया है x 4 3 2। x का मान क्या होगा? तो 4 3 12 डिस्टेंस आएगा यानी x का मान जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, तो m और n का वैल्यू, mn का वैल्यू 1 2 और qr का मान 3 4 रखेंगे तो मिलेगा क्या हमें? 2 + 12 बटा में 2 + 12 यानी 1:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 5% दर से 10,000 की राशि 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो 10,000 5 स्क्वायर गुणे 305 बटा में 1 पर 6 जीरो होता है। 4 जीरो यहाँ से कैंसिल, 75 7625 100 से भाग देंगे तो 76.25 रुपया कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा यानी कि 100 के 3/4 पर खरीदा यानी 75 पर खरीदा, और 50% अधिक एमआरपी पर बेच दिया, मतलब 150 पर बेच दिया यानी कि 100% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 6 नंबर सवाल में दिया गया है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस दिया गया 144, और इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल का सम 180 होता है। एक्सटर्नल एंगल 18 आ जाएगा, एन आएगा 360/18 यानी कि 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग 2 और गुणनफल 100 है, तो x² - 2x - 100 = 0 इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एक मूल दूध शून्यक दूध दिया है, तो दूध रख लेंगे या अल्फा + बीटा + गामा करेंगे तो -3 आएगा। अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा करेंगे तो -6 आएगा। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्यूबिक इक्वेशन के लिए देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो α² + β² + γ² -12 = 9। α², β², γ² का ही मान पूछा जा रहा है यानी 21 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में cos 79 का वैल्यू t दिया गया है और 1 - cos 79 / sin 79 इसको लिख सकते हैं हम लोग। cos 79 इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये आएगा 1 - t /√1 - t²। इसको √1 - t /√1 + t लिख सकते हैं यानी √1 - t /1 + t आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि px के मूल दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो px का मान जो आएगा वो x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा और x - डेल्टा, और qx के मूल दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा लैम्डा यानी x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा और x - लैम्डा है। और जो हमसे पूछ रहा है px - qx डिवाइडेड बाई x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा क्या होगा? तो इन दोनों में ये 3 टर्म तो कॉमन हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? x - लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 यानी कि लैम्डा माइनस ये आ जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, इसको लिख सकते हैं x² - x cos θ + t = 0। कह रहा है कि मूल वास्तविक हल है, तो वास्तविक हल है यानी कि cos माइनस लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो cos² θ > 4 × 1 × t, तो
देन इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। थीटा का मान जो है 0 से 45 के बीच में होगा, तो 1 से 1/2 के बीच में है, तो 1/4 से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो इसका न्यूनतम तो 1 आएगा प्लस 2 यानी कि मिनिमम 3 आएगा, और मैक्सिमम जो आ जाएगा वो 3 2 5 आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है यानी कि 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है एबीसी समकोण त्रिभुज है, एबीसी समकोण त्रिभुज है, ये 6 दिया गया है, ये 8 दिया गया है, तो ये तो 10 होगा। इसके अंतर्गत एक वर्ग है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो ये यदि हम लोग अल्फा मानेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा, ये 90 माइनस अल्फा आएगा, ये अल्फा आएगा। भुजा को x कर लेंगे तो x भुजा करेंगे तो अल्फा के सामने 6 माइनस एक्स बटा में, यहाँ अल्फा के सामने x, और यहाँ 90 माइनस x 8 माइनस x, और यहाँ से x का मान जो आ जाएगा, भुजा की लंबाई 24/7 आएगी, यानी इसका पेरीमीटर आएगा 96/7। नंबर 14 दिया गया है k का अधिकतम मान जिसके लिए मूल वास्तविक है, यानी कि -4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू k, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 8k, यानी k का जो मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ डाटा दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 41 43 61 71 92 93 95 99 110 110 127। 10 कितने डाटा है? 3 3 6 9 3 12, 1 2 3 4 कह रहा है कि 93 को 94 से बदल दिया जाए, तो 93 को 94 से बदल देंगे तो नई माध्यिका और पुरानी माध्यिका का अंतर 1 होगा। यहाँ दोनों मिडिल टर्म का जो अंतर आएगा, पहले तो आ रहा था 92.5, अब आना चाहिए 93, यानी दोनों का अंतर 0.5 होगा, एक गलत है। नए माध्य और पुराने माध्य का अंतर 0.1 से कम होगा, तो ये 1 का अंतर है, 10 डाटा है, तो 1/10 यानी 0.1, यानी कि दूसरा सही है। नए बहुलक और पुराने बहुलक का अंतर 0 है, तो बहुलक तो यही दिया गया है, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा और तीसरा सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 16 नंबर सवाल में दिया गया है 225 का पावर 40 का 100वें स्थान पर कौन होगा? 100वें स्थान का मतलब होगा कि आखिरी के 3 अंक में 30 ABC है, तो ये A क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि 15 का पावर 80 लिख सकते हैं, तो 15 का पावर 1 यानी कि 15 आएगा, 15 का स्क्वायर 225, 15 का क्यूब 3375, 35 का पावर 4 करेंगे तो 506 25 आएगा। अब ध्यान से देखें, तो जब भी गुणा करेंगे तो लास्ट में या तो 375 आएगा या 625 आएगा, हमेशा यही सीक्वेंस आएगा। तो 1 2 3 4 में 625 है, 5 में 6 में फिर 625, जब भी इवन टर्म आएगा तो 625 आएगा और ऑड टर्म आएगा तो 375 आएगा, यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके जो 600 लास्ट जो अंक आएगा 625, तो 100वें स्थान मतलब कि 100 प्लेस की बात कर रहा है, तो यानी कि आंसर जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 1 पावर A 2 पावर B 3 पावर C 4 पावर D को 10 से भाग दिया जाए तो कितने संभावित शेषफल हो सकते हैं? तो 10 से भाग देने का मतलब इकाई में अंक पूछा जा रहा है,
तो 1 के लिए तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा, 2 के लिए इकाई अंक होगा 2, 4, 8, 6, 3 के लिए होगा 3, 9, 7, 1, 4 के लिए 4, 6 होगा। तो अब ये बताओ 1, 2, 3, 4 जोड़ेंगे तो 10 यानी कि 0, 1, 2, 9, 4 जोड़ेंगे, 1, 2, 9, 6 जोड़ेंगे, 1, 2, 1, 4, 3, 4 जोड़ेंगे, 1, 4, 3, 6 जोड़ेंगे, ऐसे सबका करते जाएंगे तो 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएगा। यानी कितने आंसर आ जाएंगे? सबको बारी बारी से जोड़ लेना, यानी 5 आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि 4 का पावर n प्लस 6 का पावर n प्लस 9 का पावर n प्लस 11 का पावर n को 10 से भाग देने पर सभी प्राप्त शेषफलों का योग क्या होगा? तो n का मान यदि हम 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो 4, 6, 10, 9, 11, 20 यानी कि इकाई मतलब 0 आ जाएगा। n का मान 2 रखेंगे तो 16 और 36 52 यानी कि 2, 81 और 121 1 प्लस 1 2 2 यानी क्या योग 4 आएगा। 3 रखना फिर 0 आ जाएगा, तो विषम के लिए 0 आ जाएगा, सम के लिए 4 आएगा, यानी कि अंकों का योग जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से 99, 100, 16 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो 16 से विभाजिता के लिए आखिरी 4 अंक को चेक करते हैं। तो आखिरी 4 अंक को चेक करते हैं, यानी कि 91, 100 में हम 16 से भाग देंगे तो जो शेष मिलेगा वो हमें 12 मिलेगा। भाग दे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है A 3, B 6, C 9, D 12 घंटे में काम करता है, तो एलसीएम तो 36 आएगा। 12, 6, 4, 3 कह रहा है कि कोई भी 2 घंटा लगातार काम नहीं कर सकता है और सभी को काम पर लगाया जाए ये आवश्यक नहीं है, तो न्यूनतम कितना घंटा काम लगेगा? तो 12 + 6, 12 + 6 जल्दी काम करना है, यानी कि ज्यादा इफिशियंसी वालों को काम पे लगाया जाए, तो 18, 18, 36 हो गए, यानी कि 4 घंटे का समय आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि यहाँ पर 21 में b का मान 0 और a का मान 1 पुट करेंगे तो p का मान आएगा √2, देख लेना, और pq + 3bp जो आएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 2 आएगा, यानी कि 2a का ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है 425 सेंटीमीटर और 340 सेंटीमीटर कर सकते हैं। वर्गाकार टुकड़े कम से कम चाहिए। वैसे तो ये सवाल गलत है, क्योंकि बड़े से बड़ा इसका HCF 85 आएगा, इसका HCF 85 आएगा, दोनों ये 5 से कटेगा, ये 4 से। लेकिन एक ऑप्शन मिल रहा है कि दोनों को 17 से भाग देने, कितने, तो 17 × 17 करेंगे तो ये 25 और ये 20, यानी कि 500 आ जाएगा। लेकिन 85 से कट रहा है तो 85 20 आंसर आना चाहिए था। खैर ऑप्शन है तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में जो HCF आएगा x - 5y आएगा, या x = 5y पुट करके देख लो, तीनों कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि 768 और x⁶y² का HCF दिया गया है 32xy, तो x + y का मान क्या होगा? तो 32 को तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 768 को लिखेंगे 256 × 3, यानी कि साफ साफ है कि y 3 आएगा। यहाँ से xy कॉमन होगा, तो xy कॉमन करेंगे तो x⁵ और y आएगा, हाँ? तो x जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा और y जो आएगा वो 3 आएगा, तो x + y जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि फैक्टोरियल n + 1 910 से कटेगा, तो 910 से कटने का मतलब है 13, 7, 5, 2 से कटना चाहिए, यानी कि n + 1 तो 13 से कटना चाहिए, बाकी तो पीछे आ ही चुका रहेगा। फैक्टोरियल n + 1 का मतलब हो जाएगा 1 से लेकर के n तक, n + 1 तक 1 से गुणा करेंगे तो n + 1 को 13 होना पड़ेगा, यानी n का मान तो 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है
कि 555 का पावर 777 और 777 का पावर 555 किससे कटेगा? तो ये बताओ कि बेस में 111 कॉमन कर सकते हैं, 111 कटेगा यानी कि 3 से और 37 से कटेगा। ये बताओ कि ये ऑड नंबर आएगा, ये ऑड नंबर आएगा, दो ऑड नंबर का सम इवन नंबर होगा, तो इवन है तो 2 से भी कटेगा, यानी कि 2 3 37 से कटेगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, तो हम पहला स्टेटमेंट पढ़ो। तो m से तो बाकी कट रहे हैं, यानी कि n जो होगा वो m से नहीं कटेगा, यानी कि पहला सही है। दूसरा में 5 गुणे 8 का पावर m और 8 का पावर m करेंगे तो 6 गुणे 8 का पावर m, ये 48 से विभाज्य होगा सभी पूर्ण संख्या होल नंबर के लिए, लेकिन होल नंबर 0 भी होता है, होल नंबर 0 भी होता है, और 0 के लिए करेंगे तो 6 से कटेगा, 48 से नहीं कटेगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो गलत है। नेचुरल नंबर के लिए दिया गया होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ होल नंबर दिया गया है, इसको ध्यान से देखना। चलो नंबर 28 दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 40 है, यानी a + b 40 है। इनका ज्योमेट्रिक मीन, तो जीएम जो आएगा वो आ जाएगा √ab। अर्थमेटिक मीन से 20% कम है, तो अर्थमेटिक मीन तो 20 आएगा, 20% कम आएगा यानी कि 16, तो ए बी तो आ जाएगा 256, तो जोड़ने पर 40 गुणा करने पर 256 होगा, तो 32 और 8 आएगा। दोनों का अंतर पूछा गया है, तो ये 24 आ जाएगा। या a - b का स्क्वायर बराबर a + b का स्क्वायर - 4ab से भी कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, 50 व्यक्ति काम को 40 दिन में करते हैं, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ दे, तो 50 गुणे 10, 45 गुणे 10, 40 गुणे 10, 35 गुणे 10 और 30 गुणे 10, ये भी 2000 आ जाएगा। टोटल जो दिनों की संख्या आ जाएगी वो 50 आ जाएगी। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, x बराबर 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8 प्लस 9/10। इस x का वैल्यू कहाँ लाइज करेगा? तो ये बताओ, इसको हम 0 भी मान लें, सपोज कर लो, तो ये 1/2 होगा, यानी कि 0.5 तो होगा, लेकिन ये प्लस कुछ बढ़ता ही जा रहा है, तो जब बटा में बढ़ेगा यानी x का वैल्यू घटेगा, यानी x का जो मान आएगा वो 0.5 और 0 के बीच में आएगा। बात समझ में आई ना? जो भी आएगा कैलकुलेशन हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इस सवाल को बनाना नहीं था, इस सवाल को अप्रोक्सीमेट से ही कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, 1/5 हो जाएगा, 4/5 होगा और मिला के 1/4 करना है। 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 16 और 5 करना है, यानी 11:1 में हमें मिलाना होगा। एलिगेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा 5 है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा को t मानेंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। t का मान आ जाएगा +-3, ऑप्शन में -3 दिया गया है तो लिख सकते हैं, +3 नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, x पावर 4 के कॉमन करेंगे तो 1 + x स्क्वायर प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 6 है, इसको x पावर 4 के 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x पावर 4 लिखेंगे। तो 1 + x स्क्वायर से भी कट रहा है, 1 + x पावर 4 से भी कट रहा है, तो फैक्टराइज है तो कटेगा ही कटेगा, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा, दोनों से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि न्यूनतम मान क्या होगा, तो sin a + 1/sin a + 5 है, तो इसका न्यूनतम मान तो 2 होता है, 5 जोड़ देंगे यानी कि न्यूनतम मान 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में 3/1 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर 5/2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर, इस तरह से आगे दिया है, तो इसको तो लिख सकते हैं 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, तो
तो ये इंफिनिटी टर्म है, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, इस तरह से इंफिनिटी टर्म सब कटता जाएगा, तो 1/इंफिनिटी स्क्वायर बचेगा 1 यानी 1/1 माइनस 0 यानी 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e और इसमें 421 बटा में 972 दिया है। तो ए बी सी डी ई का गुणनफल क्या होगा, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में भाग देंगे 972 बटा में 421, तो ये आ जाएगा 2 842, 130 बटा में 421, 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 390, 31 बटा में 130, 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 4 बार में 124, 4 प्लस 6 बटा में 31 यानी 1 बटा में 2 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा में 6 बटा 31 करेंगे तो 5 प्लस 1 बटा 6 आएगा, 5 प्लस 1 बटा 6 आएगा, सबको गुणा कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 720 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है एक घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है, प्रत्येक फलक पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो ये एक फलक है इस पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और बिना रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो घर में तो 6 फलक होते हैं, तो 6 बार 14 स्क्वायर माइनस पाई 7 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस 154 42 गुणे 6 यानी कि 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना मोटाई के प्लेट को 150 डिग्री काट दे रहे हैं तो बचेगा कितना, 210 बटा 360 पाई 7 का स्क्वायर मोटाई 16 बटा में 1000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं मिलीमीटर को, और इसको गोला में बदलना है तो 4/3 पाई r क्यूब करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, r का वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना 0.7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है एक वृत्त है जिसकी जीवा जो है वो AB ओ केंद्र है, लघुखंड की ऊंचाई, तो लघुखंड की ऊंचाई यदि हम 1 मान रहे हैं तो ये 2√3 है यानी कि √3 है, तो ये तो हमें पूरा r मिलेगा, ये r-1 मिलेगा, तो कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग r-1 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर r स्क्वायर, हाँ ये ना क्या मिल जाएगा देखो, तो r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 प्लस 3 बराबर r स्क्वायर कट जाएगा, r का मान तो 2 आ जाएगा, r का मान 2 आ जाएगा तो 2√3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 60 यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। कह रहा है कि वृत्त के सेक्टर का एरिया AOB को P मान रहे हैं, तो सेक्टर का एरिया मिलेगा कितना 120 डिग्री, 120 मतलब सर्कल का 1/3 होगा, 1/3 पाई 2 का स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर, और Q जो है लघुखंड का क्षेत्रफल है मतलब सेगमेंट का एरिया, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई 2 का स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो 1/2 × 2 साइन 120 कर लेंगे, या 2√3 × 1 कर सकते हैं, ये 1 आ जाएगा, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करके भाग देंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.7 आ जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जीवा दिया है 14 यानी कि 7 होगा, ये r होगा ये r होगा, तो पाई r² माइनस r² पूछा गया है। अब ये बताओ r² माइनस r² करेंगे तो 7 स्क्वायर आएगा, यानी कि पाई 7 का स्क्वायर यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है
समकोण त्रिभुज ABC में AB दिया गया है 15, BC दिया गया है 20 और AC आ जाएगा 25 दिया भी गया है। यहाँ पर 90 डिग्री ये लंब डालेंगे तो इसका मान 12 आ जाएगा। 1/2 15 गुणे 20 बराबर 1/2 25 गुणे ये 12 है, ये 15 है तो ये 9 आएगा, ये 16 आएगा। त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, तो PAB का क्षेत्रफल और PCB के क्षेत्रफल का अंतर 1/2 9 गुणे 12 और 1/2 16 गुणे 12, ये तो आएगा 54 और ये 96। दोनों का अंतर जब करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को ही घटाना है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि A1 A2 A3 A3n तक का GP में है, तो P जो है वो तो A1 A2 A3 AN जो आएगा वो P पावर n आएगा। A n+1 A n+2 इस तरह से A3n तक का मान आएगा Q पावर 2n, और सबका जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो P पावर n Q पावर 2n होल टू दी पावर 1/3n करेंगे तो P पावर 1/3 और Q का पावर 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है YCP बराबर ZSP, तो CP और SP का रेशियो जो आएगा ZY आएगा। ZY है 4/5 यानी कि 25% का लाभ आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है 8 साल में 3 गुना होती है, तो 3 गुना होती है यानी कि 200% साधारण ब्याज मिल रहा है 8 साल में, तो 20 साल में n गुना हो जाएगी यानी कि 4 साल में आ जाएगा 100% ब्याज, 20 साल में आ जाएगा 500% ब्याज। 500% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब है कि 100 रुपया 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया हो गया, 100 रुपया 600 रुपया हो गया यानी कि n जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि x व्यक्ति x+1 दिनों में काम और x+5 व्यक्ति x-2 दिन में काम बराबर है। x² + x बराबर x² + 3x - 10, या x का ऑप्शन भी रख सकते थे। 2x बराबर 10 है तो x का मान 5 आ जाएगा। तो 46 दिया गया है A + B अनुपात B + C अनुपात C + A दिया है 5 7 6, तो 7 5 12 6 18 है। 2A 2B 2C यानी कि 9 आएगा, ये 9 आएगा मतलब C का मान तो 4 आ जाएगा, C 4 आ जाएगा तो B 3 आ जाएगा, A 2 आ जाएगा। जो पूछा गया है वहाँ क्या पूछा है 2 - 3 + 4, 4 तो 6 में से 3 घटेगा 3, 2 3 5 में से 4 घटेगा तो 2 + 3 - 4 यानी कि 3 अनुपात 1 आ जाएगा। ABC का मान रख देना। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है 1000 रुपए की राशि 10% 3 साल का CI, तो ये तो आएगा 33.1% और 11% 3 साल का SI यानी कि 33%। दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर जो आ जाएगा वो 0.1% आ जाएगा 1000 का यानी कि 1 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD एक चतुर्भुज है। AB दिया गया है 6, BC 18, CD 6 और DA 10। पूछ रहा है कि BD की लंबाई x है, x का मान क्या होगा, ये बताओ। त्रिभुज ABD में करेंगे तो x का मान जो आएगा, दोनों का अंतर 4 और दोनों का योग 10 6 16। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा और अंतर बड़ा होता है, याद करना ये। लेकिन यहाँ पर भी तो कंडीशन हो सकता है, इस x का मान जो आएगा वो 12 से लेकर के 24 के बीच में आएगा। दोनों का कंडीशन हम लोग फुलफिल करेंगे तो 12 से 16 के बीच में इस x का मान। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है एक सेक्टर है और एक सर्कल है, तो ये बताओ कि ये त्रिज्या स्मॉल r है, तो ये r√2 मिलेगा और ये r मिलेगा, तो कैपिटल R बराबर आ जाएगा √2r + r
यानी कैपिटल R बाई स्मॉल आर आएगा √2 + 1/1 का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है त्रिभुज ABC बराबर है, ये दिया है ABC BC के बराबर है, CD AD के बराबर है। विकर्ण दिया गया है AC और BD, ये दिया गया है। तो ये काइट का जो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर ये दोनों मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 6 है तो 3 3 आ जाएगा, 12 है तो 6 6 आ जाएगा, ऐसा कंडीशन होता है। तो इसका जो एरिया आएगा, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके डबल कर दे, तो यानी कि एरिया जो आएगा 2 × 1/2 12 × 3 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में 3a + a - 22 बराबर 90 डिग्री करेंगे तो a का मान 28 डिग्री आ जाएगा। 52 नंबर में sin θ - cos θ + 1 डिवाइडेड बाई sin θ + cos θ + 1 बराबर p sec θ + q tan θ है। तो यहाँ पर थीटा का मान 45 रखेंगे तो ये दोनों कटेगा, ये आ जाएगा √2 सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, तो 1/√2 - 1 को रेशनलाइज करेंगे तो √2 + 1 आएगा, p √2 + q आ जाएगा, यही आएगा 45 रख रहे हैं। तो कंपेयर करो, p का मान 1 आएगा, q का मान 1 आएगा, यानी कि p + q जो आ जाएगा हमें 2 आ जाएगा। और भी मान रख के देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि 6 मीटर ऊंचाई के टावर से, 6 मीटर ऊंचाई के टावर से आधार पर 2 बिंदु x और x + 5 का उन्नयन कोण पूरक है। तो पूरक उन्नयन कोण तब होता है जब 6² = x = x × x + 5 आता है। तो 36 = 4 × 9 लिख सकते हैं, यानी x का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में त्रिभुज समबाहु होगा, तो समबाहु होगा तो तीनों कोण 60 डिग्री होंगे, तो 3 × 3 √3 हो रहा है, और पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 54 के आंसर जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। 55 दिया गया है कि 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से हैदराबाद के लिए 7 AM और 7:50 में रवाना होती हैं 80 और 100 के चाल से, तो कितने देर के बाद एक साथ हो जाएंगी। तो डिस्टेंस जो आ जाएगा 80 × 100, चाल का अंतर 20, समय का अंतर 50 में 60 घंटा बदल दे रहे हैं, 20 से कटेगा ये 5, यानी 1000/3 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है 10% लंबाई में, चौड़ाई में 20% ऊंचाई में, तो ये तो आ जाएगा 32 और 50 को बढ़ाएंगे तो 98% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में 3x - 93 4x - 24 और सॉरी घटाने के बाद, तो घटाने के बाद यानी कि प्लस और ये आ जा रहा है 5x - +55 बराबर 9400, यानी कि x का वैल्यू जो आ जाएगा 12x 9400 - 172, तो 9228, यानी x का मान तो 769 आ जाएगा। 3x + 93 है जिसका आंसर गलत दिया गया है, केवल 3x पर ही करके एक ऑप्शन दिया गया है, बाकी कोई मैच भी नहीं कर रहा है, 57 का डाटा नहीं मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में p² r के समानुपाती है, यानी p² = kr, q² r के समानुपाती है, यानी कि cr, तो p² + q² करेंगे तो ये आएगा k + c, r आ जाएगा। p² - q² करेंगे तो k - c r, ये भी समानुपाती है, और गुणा करेंगे तो p² q² बराबर kc r² आएगा, यानी कि pq बराबर √kc r आ जाएगा। ये भी तो कांस्टेंट है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि संख्यक व्यक्ति काम को क्यों दिन में करते हैं, p आदमी काम को क्यों दिन में करते हैं।
50% अधिक व्यक्ति होते थे, 12 दिन पहले होता तो q माइनस 12, तो दिया जाएगा 1/1, पी कट जाएगा, 2q बराबर 3q माइनस 36, यानी q का मान तो 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में a प्लस 1/a+3 और b प्लस 1/b+3, इसका न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका न्यूनतम मान 5, इसका न्यूनतम मान 5, यानी कि गुणनफल का न्यूनतम मान 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक के लिए 10 क्वेश्चन के लिए दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है कि यदि चयन कीजिए प्रश्न का उत्तर केवल एक ही कथन के उपयोग से दिया जा सकता है, दूसरे से नहीं दिया जा सकता है। मतलब कि फर्स्ट से दिया जा सकता है, सेकंड से नहीं दिया जा सकता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि चयन कीजिए कि उत्तर दोनों में से किसी एक का उपयोग करके अकेले दिया जा सकता है, तो एनी वन। सी दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन एक से नहीं दिया जा सकता है। मतलब कि बोथ का यूज करना है, बट नॉट एलोन, एक से नहीं। और डी दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर किसी दोनों कथनों का उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है, न पहले से दिया जा सकता है न दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है ABCD धनात्मक पूर्णांक है, ABCD के गुणनफल सबसे ज्यादा नजदीक किसके होगा? A बड़ा है, B बड़ा है, C, और पहला ऑप्शन दिया गया है C सबसे छोटा नहीं है, तो C सबसे छोटा नहीं है, यानी कि D सबसे छोटा होगा। इसका मतलब तो यही है ABCD का गुणनफल सबसे नजदीक किसके होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि A के, तो यहाँ पर एक से तो नहीं दिया जा सकता है, दोनों से दिया जा सकता है, लेकिन अकेले नहीं होगा, तो 61 का C हो जाएगा। 62 नंबर सवाल में दिया गया है कि mn बराबर k है, mn बराबर k है, और mn अभाज्य संख्याएं हैं, k सम संख्या है, और mn से बड़ा है, यानी कि n को 2 होना पड़ेगा। mn माइनस n प्लस 1 का मान क्या होगा? तो एक संख्या 2 है, ये तो ठीक है, लेकिन m बड़ा है n से, तो यहाँ 3, 5 कुछ भी लिखा जा सकता है, तो k का मान तो हम लोग नहीं निकाल, इसका मान तो नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि p पावर m p प्लस 1 से विभाज्य है, n सम है, तो n इवन है और p सम है। यदि n इवन होगा तो इसका जो शेष आ जाएगा -1 का पावर n सम संख्या है, यानी कि +1 आ जाएगा। p सम है, तो p के सम होने से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये शेष क्या होगा? तो पहले वाले कंडीशन में तो मिलेगा कि 1 आएगा, दूसरे वाले कंडीशन में हम नहीं बता सकते हैं, यानी कि पहले से किया जा सकता है, दूसरे से नहीं किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 में हमें ए से। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि xy धनात्मक है, xy पॉजिटिव है, और x बराबर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ -0.19683, तो ये तो x निगेटिव होगा। y बराबर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ x, यानी कि यहाँ से तो एक काम कर सकते हैं कि x निगेटिव है तो y भी निगेटिव होगा, तो दोनों निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले से भी हो सकता है। या y बराबर x, y क्यूब बराबर x, यानी y पावर 4 बराबर xy, यानी कि तो हमेशा पॉजिटिव होगा y पावर 4 की वजह से, तो दोनों से भी हो सकता है, तो यानी कि दोनों से हो सकता है, एनी वन से भी हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो आ जाएगा बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में ABC समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं जो कंडीशन दिया गया है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है बराबर दिया है। तो ये तो कंडीशन ए बराबर बी बराबर सी का होता है, और दूसरे वाले कंडीशन में भी रख के देखेंगे तो दोनों से आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा 65 नंबर का वो बी आ जाएगा। 66 नंबर सवाल दिया गया है, एक्स लंबाई और वाई चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल पी है। लंबाई समानांतर, ये एक्स वाई लंबाई का एक आयत है एक्स और वाई, और एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज है इसी डायमेंशन का, समानांतर भुजाओं के संलग्न बीच का कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर तो कोण होता है, इसका एंगल जो आता है एक्स है, ये वाई है, यहाँ एंगल आता है, इसका एरिया आता है, इसका एरिया जो आएगा वो एक्स वाई आएगा, यहाँ एरिया आएगा एक्स वाई साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कि साइन 60 हो जाएगा, √3/2 आएगा। तो पी क्यू से बड़ा होगा, ये तो सही है, पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला तो 2:1 के एक्स वाई 2:1 के अनुपात में है। प्रश्न है कि पहला वाले से तो आंसर नहीं मिल रहा है, दूसरे वाले से भी कोई कंडीशन नहीं मिल रहा है, तो न 1 से मिल रहा है न 2 से मिल रहा है, यानी कि 66 का डी आ जाएगा। 67 नंबर सवाल दिया गया है कि ABCD के चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज की भुजाओं को टच करता है। तो ABCD, तो AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD होता था। तो यहाँ पर तो दोनों दिया गया है, दोनों कथन से दे सकते हैं। तो any1 यानी कि ऑप्शन जो आ जाएगा 67 का बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई का अनुपात क्या होगा। एक भुजा जो है वो दूसरे भुजा विकर्ण के बराबर है, तो ये ए है, ये ए होगा, तो ये a√3 आता है। विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहला भी सही है, दूसरा का भी सही है, दोनों से हो जाएगा। तो any1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, आर त्रिज्या वाले वृत्त की आर सकेंद्रीय वृत्त है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ये जीवा 24 है, तो 12 आएगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कह रहा है कि दोनों पूर्णांक है, तो आर और आर का मान क्या होगा। तो आर और आर के तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, ये 37 भी करेंगे, 13 5 भी करेंगे, 144 का फैक्टर करके भी देख सकते हैं, और भी कोई कंडीशन हो सकते हैं, जैसे ये प्लस आर और आर माइनस आर, इसके तो बहुत सारे मान निकलेंगे, तो दोनों में से किसी से नहीं निकलेगा, यानी कि 69 का डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, ABCD चतुर्भुज की भुजाएं हैं, ये चतुर्भुज ABCD है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, मध्य बिंदु PQRS है। तो चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो एरिया आता है वो हाफ होता है। तो ABCD का क्षेत्रफल 100 है, तो PQRS का क्षेत्रफल 50 होगा, अंतर ज्ञात होगा। तो किसी एक कथन से भी हो सकता था, तो ऑप्शन जो आ जाएगा 70 का वो बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यक खंड का केंद्रीय कोण दिया गया है 2, 3, 5, 7 और 1 के अनुपात में। पाई का मान 22/7 है। P लघुत्तम त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल है और Q महत्तम मतलब सबसे बड़े त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल है। तो P प्लस Q क्या होगा। तो 1 और 7 यानी 8, 2, 3, 5, 10, 17, 1, 18 गुणे पाई 7 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 4 और 9, 154 गुणे 4/9, ये आ जाएगा 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर कह रहा है एंगल भी निकाल के कर सकते थे, या जितना भाग है उसको भी ले सकते थे। सबसे छोटे त्रिज्यक खंड का परिमाप P है, तो सबसे छोटा तो 1 है, तो 1/18 परिमाप तो 44 आ जाएगा, प्लस 2R 2 गुणे 7, ये तो P आ जाएगा, यानी कि 22 9, तो 9P का मान आएगा 22 प्लस 126 यानी 148।
क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है। 73 का डाटा आप लोग देखना, 3 क्वेश्चन के लिए डाटा दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 73 में 3 क्वेश्चन के लिए दिया गया है डाटा। पी और क्यू एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। ए 7 PM से 7 ये चल रही है 7 PM पर 60 की स्पीड से, और बी चल रही है 4 AM में अगले दिन 90 की स्पीड से। बीच की दूरी 800 किलोमीटर दिया गया है। तो कितनी दूरी पर मिलेगी? तो ये तो 7 PM से 4 AM, तो 5 4 9 घंटा 60 की स्पीड से चलेगी, तो 540 चल चुकी है। तो बाकी बचेगा 260। 4 का अनुपात 2:3 है, तो 260 को 2:3 में बांट देंगे तो 104 और 156 आएगा। यानी कि क्यू से जो दूरी होगी वो 156 किलोमीटर दूरी पर क्यू से मिलेगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कितने बजे मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है कितने बजे मिलेंगी। तो 156 बटा में 90 गुणे 60 यानी कि 3 और 2 52 यानी 104 मिनट। 104 मिनट मतलब 1 घंटा 44 मिनट। 4 AM से यानी कि 5:44 AM पर दोनों एक दूसरे को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है दोनों ट्रेनों की लंबाई 400-500 है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 900 बराबर 150 गुणे 5/18 गुणे टी, तो 6 टी आ जाएगा 21.6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76 के लिए भी 3 क्वेश्चन का डाटा दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है E B C D। फिगर आप लोग ध्यान से देख लेना। ये बीटा दिया गया है, ये अल्फा दिया गया है, ये भुजा F है, ये E पॉइंट है, और जो डाटा और दिया गया है EF 6 है, EF 6 है, ये 8 है। और हमसे कुछ पूछ रहा है पहले कि इसका एरिया क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वर्ग है तो ये 90 होगा, तो 90 माइनस अल्फा होगा। 6 8 है और ये 10 दिया है, तो ये तो 90 होगा, यानी इसको अल्फा होना पड़ेगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा तो 90 होगा, यानी कि पूरक हो जाएगा। तो इसको भी तो हम लोग बीटा मान सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये कर लें कि बीटा के सामने हम लोग यहाँ पर P मानेंगे। तो यहाँ बीटा के सामने मतलब बीटा के सामने यदि हम लोग AF y, बीटा के सामने हम लोग यहाँ पर BC बराबर 90 के सामने 6/8 यानी कि 3/4। तो ये तो आ जाएगा AF का रेशियो आएगा 3x और इसका रेशियो आ जाएगा 4x। ये वर्ग है तो ये तो आ जाएगा हमें x, पूरा वर्ग है तो x² प्लस 16x² आ जाएगा हमें 64। तो 17x² आ जाएगा 64x² का मान आ जाएगा 64 में 17। एरिया जो आएगा 16x² यानी 1024/17 आ जाएगा। पहला कंडीशन तो ये हो गया। पूछ रहा है कि दूसरा क्वेश्चन दिया है 77 नंबर में, tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा। तो tan अल्फा करेंगे तो 1/4 आएगा, tan बीटा करेंगे तो 4/1 आएगा, यानी 17/4 आ जाएगा। ये 4x है यानी कि 32/17 है, तो ये तो 90 डिग्री है। ये 10 है तो ये आएगा 26/17। तो इसका जो एरिया आएगा ट्रायंगल CDE का, ट्रायंगल CDE का एरिया आएगा 1/2 32/17 गुणे 26/17 करेंगे तो 416/17 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए कुछ डाटा दिया गया है, तो फिगर आप लोग ध्यान से देख लेना। एक सर्कल है, इस सर्कल को ढूंढना हुआ है। फिगर आप लोग ध्यान से देखना। OB दिया गया है 7, OBACD। तो
ओ भी 7 दिया है, यानी त्रिज्या 7 होगा, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। ये तो कोण 90 डिग्री आएगा, और वृत्त का कोण होता है, तो ये तो आ जाएगा पाई 7/2 का स्क्वायर रंगा हुआ भाग। इसका एरिया आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 हो जाएगा, पाई 7 1/2 7 का स्क्वायर याद कर लेना। और ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 14 × 7, यानी कि 49 घटाएंगे तो ये 38.5 प्लस 28 यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है कि छाया रंजित क्षेत्रफल और अछाया रंजित क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब इसका एरिया और मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो आ जाएगा 66.5। टोटल एरिया जो है वो 154 है, तो टोटल को हम बात कर ले रहे हैं, तो इसको तो गुणा करेंगे तो 133/308, 7 से भाग देंगे तो 19 और 44, यानी कि छायांकित हो जाएगा 19 और अछायांकित हो जाएगा वो 25 आ जाएगा, टोटल 44 है। ये घटा के भी कर सकते थे, जैसे भी करना है। क्वेश्चन नंबर 81 के लिए डाटा दिया गया है, फिगर आप लोग ध्यान से देखना। ये 90 है, दोनों यहाँ पर m और n मिल रहे हैं। ये एक PQ है, ये RS है, ये 8 दिया है, ये 3 दिया गया है, सॉरी PQ 5 दिया गया है, PQ 5 दिया गया है, ये 3 दिया गया है। MN की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये x है, ये y हो जाए, ये 90 है, ये 90 है, तो ये अल्फा होगा, तो 90 माइनस अल्फा होगा, तो यहाँ अल्फा करेंगे तो सिमिलरिटी देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले इस ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा mn बाई 3 बराबर y बाई x प्लस वाई, और mn बाई 5 बराबर x बटा में x प्लस वाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि mn बटा में 5 प्लस mn बटा में 3 1 आएगा, तो 8mn आ जाएगा 15, mn का मान आ जाएगा हमें 15 बटा में 8। पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन 82 नंबर दिया गया है, चतुर्भुज PQMN और चतुर्भुज RSMN का जो क्षेत्रफल होगा इसका अनुपात क्या होगा, तो ये तो समलंब हो जाएगा। यहाँ से एक चीज हम लोग मान रखते हैं कि 15/8 यानी 3/8 आएगा, तो x का मान 3 होगा, xy 8 होगा, तो y तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। PQMN का एरिया, तो PQMN का एरिया करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 5 प्लस 15/8 और ऊंचाई आएगा 5 1/2। RSMN का एरिया यानी कि ये आ जाएगा 3 प्लस 15/8 गुणे 3, 1/2 तो कट जाएगा, 40 और 15 55 गुणे 5/8 और 24 15 39 गुणे 3/8 8 तो कट जाएगा, 275/117 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। अगला 3 क्वेश्चन के लिए कुछ डाटा दिया गया है, फिगर ध्यान से देख लेना आप लोग। P दिया गया है 40%, Q दिया गया है 30%, Q दिया गया है 30%, R दिया है 10 और S दिया गया है 20%, E दिया है यहाँ 50%, E दिया है 50%, B दिया गया है 15%, C दिया गया है 15% और D दिया है 20%। क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया गया है, पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 83 के लिए दिया गया है, यदि निश्चित राज्य से जो S का सदस्य है आने वाले लोग 15% है, S के सदस्य हैं
तो 20% का 15%, यानी कि 3% दिया गया है हमें 24,000। पूछ रहा है कि तो प्रवास करने वाले कुल संख्या में आयु वर्ग बी के सदस्य कितने हैं, तो बी के तो 15% आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, 1.2 लाख आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए डाटा दिया गया है कि विभिन्न समूह पी क्यू आर एस से आने वाले लोगों के बीच अधिकतम अंतर कितना है, तो पी क्यू आर एस, तो पी और आर यानी कि 30% यानी 2.4 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, आयु वर्ग ए और आर में, ए में आर से आने वाले, तो ए में आर से आने वाले यानी कि 10% का 50 यानी कि 5%, और डी में क्यू से आने वाले, तो डी में क्यू यानी कि ये तो आ जाएगा 6%, तो 1% का अंतर तो आ जाएगा हमें 8,000। क्वेश्चन नंबर 86-87 के लिए कुछ डाटा दिया गया है, ए बी सी डी एक और त्रिभुज है, सॉरी ये दिया गया है हमें ई और ये एफ दिया है, ये एक है, ये एक है, ये 2 है, ये 1 है, ये 90 होगा, ये 90 है, तो ये अल्फा मानेंगे तो 90 माइनस अल्फा आएगा, 90 माइनस अल्फा आ जाएगा तो ये अल्फा आ जाएगा। ये यहाँ पर हम लोग सिमिलरिटी अप्लाई कर लें तो ये 1 है, तो ये 3/4 आएगा, ये 5/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमें 3/4, टोटल 2 है यानी कि ये आएगा 5/4। पूछ रहा है ये वाला भाग, तो ओवरलैपिंग एरिया क्या होगा, ऐसे ही यहाँ भी सिमिलरिटी अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/4, ये 1 है तो 3/4, ये आ जाएगा 3/4, ये आएगा 5/4। तो ओवरलैपिंग एरिया निकालने के लिए मतलब इस रेक्टेंगल में से ये दोनों ट्रायंगल घटा देंगे, तो 2 गुणे 1/2 गुणे 3/4 गुणे 1 यानी कि 3/4 3/4, तो सॉरी दोनों का तो निकाल ही दिया, ये टोटल 2 है, 1 गुणे 2 तो 2 माइनस 3/4 यानी कि 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओवरलैपिंग का एरिया आएगा। नॉन ओवरलैपिंग का एरिया आएगा, ये है 3/8 3/8 3/8 3/8, सबको जोड़ देंगे यानी कि 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एक का एरिया निकाल सकते हैं अलग अलग, आप सिमिलरिटी चेक कर लेना इस सवाल में आप लोग। तो 86-87 दोनों क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 के लिए भी 3 क्वेश्चन का डाटा दिया गया है, और फिगर आप लोग ध्यान से देखना। फिगर यहाँ पर दिया गया है, ए है, बी है, सी है, एक अंतःवृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 है और 2 यहाँ अंतःवृत्त और है। फिगर आप लोग ध्यान से देखना, ये O2 है, ये O1 है और ये O है। ये दिया गया है M 2x और 3x, मतलब 2-3 के अनुपात में दिया है, MA और MC का अनुपात। इस बड़े वृत्त की त्रिज्या 2 दिया गया है, तो साफ साफ है कि ये 5 का मल्टीपल होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है दोनों का सम माइनस a/2, तो यानी कि इसको 10 कर लें हम लोग, तो 6, 8, 10 में ऐसा क्या दिखाई दे, स्मॉल r क्या मिलेगा, 6 + 8 - 10/2, तो 2 आ रहा है, तो इसको 6 मान लेंगे, ये 8 करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीज़न है कि ये 2 है, ये 3 है, इसकी वजह से। तो AB और AC की लंबाई पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर AB और AC की लंबाई 88 में पूछा है, तो 88 का आंसर जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें, ये 90 डिग्री होगा, ये यहाँ 90 होगा, ये 2 दिया गया है, तो पूछ रहा है 89 में उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका केंद्र O1 है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो भाग बच रहा है उसको हम लोग x मान लें, तो x + r1, ये रेशियो,
और फिर ये रेशियो दोनों सिमिलरिटी अप्लाई करें तो x प्लस आर 2r1 प्लस 2 बराबर इसकी त्रिज्या r1 बाई 2 करेंगे तो 2x प्लस 2r1 बराबर x r1 प्लस 2r1 का स्क्वायर प्लस 2r1 तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो 2r1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस r1 आ जाएगा इस x की लंबाई। अब यहाँ से ये तो आ रहा है 4, ये 2 है तो 16 और ये 90 है तो 16 और 4 20, यानी कि 2√5 आ जाएगा ये लंबाई 2√5 आएगा, यानी कि x प्लस x यानी कि 2r1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस r1 प्लस 2r1 प्लस 2 बराबर 2√5 लिख सकते हैं। फिर आगे वाले में भी ये काम करना होगा, इसलिए इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखना। तो ये आ जाएगा 2r1 का स्क्वायर बटा में 2 माइनस r1, 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4r1 माइनस 2r1 का स्क्वायर बराबर 2√5 माइनस 1 आएगा। तो ये दोनों तो कट जाएगा, 2 से यहाँ 2 कटेगा तो 2r1 बटा में 2 माइनस r1 का मान आएगा √5 माइनस 1। अब यहाँ से r1 का मान निकालने के लिए तो बाई 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 माइनस r1 बाई r1 का मान आएगा 2 बाई 5 माइनस 1, तो 2 बाई r1 माइनस 1 बराबर 2√5 प्लस 1 बाई 4 कर सकते हैं। तो ये तो कटेगा 2, एक जुड़ जाएगा तो यानी 2 बाई r1 जो आएगा वो 3 प्लस √5 बटा 2 आ जाएगा। तो r1 का जो वैल्यू आएगा वो 4 बटा में 3 प्लस √5 आ जाएगा, यानी कि रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस √5 आ जाएगा। यहाँ से ये कैलकुलेशन करेंगे तो एक कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ और एक कैलकुलेशन यहाँ से ही आप लोग y मान के कर लेना, और मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ जो मैंने किया है। कुछ कैलकुलेशन डाउट होगा तो आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 90 के लिए और क्वेश्चन नंबर 90 के लिए जो आंसर आ जाएगा उसको इसी टाइप से कैलकुलेट करना, 22 माइनस 2√10 बटा में 9 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बना करके देख लूँगा। क्वेश्चन नंबर 91, 92, 93 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। 2 सर्वांगसम अर्धवृत्त हैं जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के अंतर्गत है। तो ये भुजा वाले आयत के अंतर्गत है, 10 लंब ये दिया गया है। तो अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है। फिगर ध्यान से देखना आप लोग। एक वृत्त भी है यहाँ पर, ए बी सी डी, ये दिया गया है ओ, यहाँ पर ये दिया गया है ई, एफ दिया है, ये दिया गया है पी और ये क्यू दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो 91 दिया गया है, ई ओ एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? ई ओ एफ ट्रायंगल ई ओ एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 10 इसकी भुजा दिया गया है, यानी कि ये भाग तो 5 5 होगा, ये लंबाई 5 आ जाएगा, ये अर्धवृत्त का कोण यानी कि ये तो 90 हो जाएगा, ये 5 5 होगा, ये 90 है, ये दोनों त्रिज्या ये दोनों बराबर होंगे। तो
तो EOF, या ऐसा भी कर सकते हैं EOF का एरिया तो 1/2 5 गुणे 5 यहाँ से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज AEFB का क्षेत्रफल AEFB का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल, ये भुजा तो 10 है, ये 5/√2 आएगा, ये 5/√2 आएगा। यहाँ पर ये लंबाई हमें निकालना होगा और ये लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर पूछ रहा है AEFB का एरिया, तो ये तो समलंब चतुर्भुज होगा, 1/2, ये भुजा तो 10 दिया है, ये आ जाएगा 10/√2 आ जाएगा, और ये जो हाइट आ जाएगा, ये हाइट जो आएगा वो 5/√2 आ जाएगा। यहाँ से दोनों कंडीशन से देख सकते हैं, तो 5/√2, तो 2 से तो कट जाएगा ये 5, यानी कि 25, 5 कॉमन कर ले रहे हैं, √2 √2 + 1 कर लें बाई √2, तो √2 तो ये तो 2 आ जाएगा, 1.4 और 1 करेंगे तो 2.4, 2 से कटेगा, 1.2 गुणा करेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, छाया रंजित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छाया रंजित भाग का क्षेत्रफल मतलब इसकी बात की, इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं कि पहले इसका एरिया निकालना है नीचे का, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, तो 5 है, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं, तो 2 गुने, मतलब एक बार नीचे का एरिया मैं निकाल रहा हूँ, तो 90 डिग्री है, तो 1/4 पाई 5 का स्क्वायर माइनस ये तो ट्रायंगल का एरिया अभी निकाले थे 12.5, ये ट्रायंगल का एरिया घटा दिए हैं, और फिर इसको दुगुना करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, तो π/2 यानी 1.57 × 25 माइनस 25/2, 25 कॉमन कर ले, तो सॉरी ये तो 25 आ जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, तो 25 कॉमन कर लेंगे, तो 0.57 गुणे 25 करेंगे तो 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना और फिगर आप लोग पेपर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 94-95 के लिए एक फिगर दिया गया है, एक वृत्त है ABC, इसका एरिया दिया है 9 पाई, यानी πr स्क्वायर दिया है 9 पाई, तो r तो आ जाएगा हमें 3, r 3 आ जाएगा, यानी कि √3/2 आ जाएगा 6, तो a का मान तो आ जाएगा 4√3। समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछा गया है। इसके बाद ये वाला भाग, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। फिगर में आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल के लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं कि सर्कल का एरिया यानी कि 9 पाई प्लस ट्रायंगल का एरिया √3/4 × 4√3 का स्क्वायर माइनस 2 बार इसका एरिया घटा दें, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है तो 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, ये 120 आएगा, 120 आएगा, ये 120 आएगा, तो 2 बार इस भाग का एरिया, तो 1/2 3 × 3 साइन 120 2 बार करेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर करेंगे तो 1/3 सर्कल का एरिया यानी कि 9 पाई, तो ये तो आ जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, 9 पाई प्लस 12√3 माइनस 9√3 माइनस 6 पाई
ये तो आ जाएगा 3 पाई प्लस 3√3, जो किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 का आप लोग देख लेना। 96, 97, 98 के लिए भी कुछ फिगर आप लोगों को दिया गया है, उसको भी आप लोग फिगर ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 96, 97, 98 के लिए कुछ डाटा दिया गया है, तो फिगर आप लोग ध्यान से देखना। ABCD एक आयत है जिसमें 2 सर्कल हैं। एक सर्कल यहाँ छोटा सा है, ये E है, ये O1 है, यहाँ पर ये O2 है। पूछ रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। तो ये तो 8 है, यानी कि इसकी त्रिज्या 4 होगी, ये 4 होगा, ये 4 होगा। यहाँ पर ये त्रिज्या तो R आएगी, तो ये आ जाएगा 4 माइनस R, ये आ जाएगा 4 प्लस R, ये पूरा 5 है, 9 है ये, तो ये आ जाएगा 5 माइनस R, यानी कि 5 माइनस R का स्क्वायर 4 माइनस R का स्क्वायर बराबर 4 प्लस R का स्क्वायर करेंगे तो R का मान तो 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी देख सकते हैं, या 3, 4, 5 के ट्रिपलेट से भी देख सकते हैं। यहाँ पर तो इसकी त्रिज्या 1 आ गई, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग यानी पाई 4 का स्क्वायर और पाई 1 का स्क्वायर यानी कि 17 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो गया। यहाँ कोण थीटा दिया गया है, ये तो 4 आएगा, ये 3 आएगा, तो tan थीटा का जो मान आएगा 4/3 यानी कि 1.33, 1 से ज़्यादा है, यानी थीटा जो आएगा वो 45 से 60 के बीच में होगा। इसके बाद इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से इस सेक्टर का एरिया घटा दें और इस सेक्टर का एरिया घटा दें, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, ये तो 4 है, ये 1 है, 1/2 4 प्लस 1 और ये बीच की दूरी 4 है, माइनस थीटा बटा में 360 पाई 4 का स्क्वायर प्लस ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, यानी 180 माइनस थीटा बटा 360 पाई 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 बार में, यानी कि 10 माइनस एलसीएम तो आ जाएगा हमें 360, तो 16 पाई थीटा प्लस 180 पाई माइनस थीटा पाई, तो ये आ जाएगा 15 थीटा पाई, तो 10 माइनस 15 बटा में 360 थीटा पाई कर लें, आप प्लस 180 यानी कि ये तो पाई/2 कर लेंगे, ये कटेगा 24 बार में, एलसीएम आ जाएगा 24, तो 240 माइनस थीटा पाई प्लस 12 पाई आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। जो ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है, सॉरी डी दिया गया है, 240 माइनस थीटा पाई माइनस 12 पाई बटा में 24, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 के लिए डाटा दिया गया है। एक अर्धवृत्त है, इसमें ए बी सी डी, एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है। यहाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला व्यास है, ये बराबर है, तो 12 होगा, तो 4 4 4 आएगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। नीचे दिया गया आकृति में पूछ रहा है कि छायांकित और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर टोटल एरिया यदि हम लोग कर लेंगे तो पाई 6 का स्क्वायर यानी कि 36 पाई, इस भाग का एरिया यानी कि तो 18 पाई आएगा, ये आ जाएगा 1/2
पाई 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई 2 का स्क्वायर, तो 16 यानी कि 8 पाई प्लस 2 पाई 10 पाई 10 पाई है 10 पाई ये वाला एरिया है, टोटल 18 है यानी कि 8 पाई बटा में 28 पाई कलर्ड और नॉन कलर्ड यानी कि 2:7 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है 2:7 आएगा, कैलकुलेशन ध्यान से करना। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छाया रंजित भाग का परिमाप क्या होगा, यानी कि ये वाला भाग ये वाला भाग ये वाला भाग, ये तो आ जाएगा 2 का आधा यानी कि पाई आर, तो 6 पाई प्लस इसका एरिया अब पेरीमीटर यानी कि पाई आर 4 पाई और इसका पेरीमीटर 2 पाई, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमें 12 पाई। कैलकुलेशन आपको ध्यान से कर लेना। थैंक यू। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से कुछ और सवालों की वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।